लेते हैं। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई डाउट है? बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या था। बेसिकली एक क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर है 2, -1 एंड 0, 0 से क्या किया हमने, टेंजेंट गिराई। दिस इज योर 2, -1 और हमने क्या किया बच्चे 0, 0 से टेंजेंट गिराई। सो दो टेंजेंट्स होंगी। सो एक की इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। कैसे कर सकते हैं बच्चे? इसको लिखो y इज इक्वल्स टू mx, राइट। तो बच्चे इसका मतलब क्या होगा कि 0, 0 से सॉरी इस लाइन का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो ही सेम होगा इसके, राइट। सो यानी 2m प्लस 1 बाय √1 प्लस m स्क्वायर मॉडुलस must be equals to your 6 minus 1 by √9 प्लस 1 मॉडुलस। सो यहां से हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी। बताओ समझ में आ गया सबको? इजी था ये? किस किस का ठीक हुआ बच्चे? अनम्यूट कीजिए खुद को। 42 देखिए। अ वेरिएबल कॉर्ड इज ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ इस सर्कल पर एक वेरिएबल कॉर्ड हमने ड्रॉ की है। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन एज द कॉर्ड एज अ सेंटर, मतलब जो कॉर्ड है अगर हम उसको मतलब डायमीटर मान के एक क्या करें बच्चे, सर्कल ड्रॉ करें, तो हमें उसके सेंटर का क्या बताना है, लोकस बताना है। बच्चे देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपका h, k है, ये होगा 0, 0। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h-2k। अब ये जो है ये कहाँ लाई करेगा, अरे ये तो यहाँ लाई करेगा, पुट कर दो। सो यानी क्या बन जाएगा, 2h² वाला बन जाएगा, तो वहां से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बोलो। 43 बताओ। If one of the diameters of the circle is a chord of the circle whose center is this, the radius of the later circle is, बताना है क्या? नो मैम। कैसे किया ये बताओ, बताइए कैसे किया? मैम रेडियस 2 था इसका, और फिर हमने ट्रायंगल पीसीए माना, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उसे पाइथागोरस लगा के रेडियस निकाल लिया। वेरी गुड बच्चे। देखो ये जो दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसका डायमीटर है तो यानी डायमीटर का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। और जो दूसरा सेंटर है वो है 2, 1। सो एक डिस्टेंस यहां से आ गया और इसका रेडियस तो आपको पता ही है। सो ये वाला क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, टू सर्कल्स दिस टच ईच अदर, तो कौन सी कंडीशन है, C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। b इक्वल टू 0। बच्चे 0 क्यों? अच्छा आंसर बता रहे हो, यस आंसर मैम। बता रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। 45 देखिए। अच्छा बच्चे एक चीज और अभी बताती हूँ, रुक जाओ पहले। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस द एक्स एक्सिस हुज सेंटर इज 1, 2 इज, कैसी है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये क्या है 1, 2 है, तो बच्चे इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, यस है ना। मैम। तो मैम हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है, तो क्या हम इक्वेशन नहीं बता सकते? ठीक है, व्हाट विल बी द यस आंसर, मैम। दिस विल बी द आंसर। नहीं, दिस इज नॉट 1, 2 ना, 1, 2 कहाँ बी से होगा, बी। ये वाला आएगा ना, बी आंसर आएगा, करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको -g, -f होता है ना, सिर्फ बी है ना जिसका आंसर ऐसा है। यस मैम। क्लियर है जी सबको? यस यस मैम। यस मैम। चलिए। और बच्चे थोड़ा ना टाइम से आया करो क्लास में। मैम केमिस्ट्री क्लास थी ना। ओके चलो। 46 देखो, द सेंटर, ये तो नहीं बताने की जरूरत है, मुझे लगता है ये तो हम वैसे ही देख के बता देंगे। यस 4, मैम। -8, सो ए इज द आंसर। 47 यस मैम। देखिए बच्चे, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is the origin and also passes through this thing, so x² plus y² must be equals to your r², ये होना चाहिए। यहाँ यस पर मैम। तो आपको r² की वैल्यू मिल जाएगी। समझ मैम में आ गया? ए। 45 यस मैम। 9 is your 34, so this is ए। the answer, a is the answer। 48 से बताइए, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस। अरे बच्चे कितना इजी टेस्ट था, -1, 2, सो गए, ठीक है। और क्या हो गया, -1, 2 इज 1,
प्लस 4 प्लस 11, सो कितना आएगा? मैम 4। बी। डी होगा मैम। 49th बताइए। A triangle PQR is inscribed in this circle. If Q and R has these coordinates respectively, angle QPR is equals to, अरे बच्चे ये क्या है? ट्राइंगल PQR is inscribed, तो ये बच्चे इसका पक्का सर्कम सर्कल है ना? This is your P, यस मैम। Q, this is your R, मैम this is your 3,4 and this is your -4,3। देख लो, ठीक है? यस मैम। और ये कितना है? रेडियस कितना है? 5 है। तो अब बताओ कैसे करेंगे? मैम π/4 आएगा आंसर तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे? मैम इससे ना ये जो एंगल दे रखा है हमको क्यू, हम वो सेंटर को ओ मान लेंगे। सेंटर पे 90 है। सेंटर पे 90 है। वेरी गुड बच्चे। देखो ये 5 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? दिस इज योर 5/√2 है ना? √50। यस मैम। है ना? 5/√2, ये 5 Yes, और ये ma'am. 5, सो ये तो पाइथागोरस हो गई। सो दिस इज योर राइट एंगल। अरे तो ये हाफ ही तो होता है, दैट इज योर 45 डिग्री। यस मैम। पढ़ा है ना बचपन में? याद है? Yes. भूली बिसरी यादें? यस मैम। ठीक है? यस मैम। सी इज Yes, द ma'am. आंसर। ठीक है, अब चलो 50th क्वेश्चन बताओ। द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल x² + y² - 3x - 4y - 4 is equals to 0, which passes through the origin such that the origin divides it in the ratio 4:1। बच्चे ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, याद है? अरे पिछली बारी तो बताया था क्लास में, ऐसा सीन है, ये है 0,0, ये है 4:1। भूल गए? रिवीजन क्लास में करवाया था। इसको अगर x मान लोगे सो ये x की टर्म्स में कुछ आ जाएगा, है ना? बताया था ना? मैम एक बार बता दीजिए ये वाला। ओके चलो 50th क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है? ये पूरे अच्छे तरीके से ही करवा दूंगी। 51th बताओ। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। कैसे करेंगे ये वाला? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by joining the origin to the point of intersection of the line this is equals to this। सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा? यस मैम। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं? वो पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये 0,0 है, ठीक है? ऐसा होगा ना बच्चे? यस मैम। ओरिजिन तो इसका सेंटर ही Yes, है। ma'am. दिस इज योर 10, दिस इज योर 10, ये निकाल लेना क्या आएगा। यस मैम। ये भी करवाना है क्या? नो मैम। नो मैम। हो जाएगा, ओके ठीक है। चलिए बच्चे 52nd देखिए। इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल दिस आर इन AP। बच्चे ये तो हमने किया हुआ है क्लास में। यस मैम। इफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल दिस। चलो ठीक है, दोबारा करवा देती हूँ। P एक पॉइंट है, मैंने मान लिया वो x1, y1 है, ठीक है? टू द सर्कल्स लेंथ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द, मतलब ये फर्स्ट वाला मतलब क्या हो गया? कितना बनेगा ये? फर्स्ट वाला है x1² + y1² - a², फिर x1² + y1² - b², फिर x1² + y1² - c²। 3 है, ये AP में है। किस में है? ये AP में है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? 2 times this thing is equals to this plus this thing, यस मैम। है ना? यस और मैम। x² तो सारे कैंसिल ही हो जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? -2b² सी is ऑप्शन equals to -a² - c²। अब क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल हो गया, सो यानी 2b² is equals to your a² + c²। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? b² a² एंड c² AP में है। क्लियर है जी? यस मैम। यही आंसर था। यस मैम यही लगाया था। 53rd देखो। द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 2 and
टू ऑफ whose diameters are this। तो सबसे पहले बच्चे डायमीटर्स अगर हमें पता है तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या दे देगा, सेंटर दे देगा, सेंटर, यस मैम। ठीक है। Yes, sir. माइनस कर दो दोनों को, तो कितना आएगा, -2, y इज इक्वल्स टू -2, सो दिस इज योर 8, -2, ठीक है। द रेडियस ऑफ Yes, द ma'am. सर्कल पासिंग थ्रू दिस थिंग। तो बच्चे इसको पुट करके हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी द इक्वेशन, इसको यहाँ पर पुट कर देना, रेडियस आ जाएगा। फाइन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 54 देखिए, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज द ओरिजिन एंड विच पासेस थ्रू -3, -5। अरे बहुत इजी है, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। ये रिपीटेड है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। 47 वाला भी था ये। यस मैम, रिपीटेड है। और कौन से वाला रिपीटेड था बच्चे? 47 और ये 54 एक ही है। 47 नहीं बच्चे, 50, अच्छा 54 और 47 रिपीटेड है। मैम 55 सेम है देखिए, दोनों क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, टू ऑफ whose diameters are this and radius 5 is। अरे बच्चे ये तो कर ही लेंगे हम, ये तो Yes, बहुत ma'am. ही इजी है, ये भी सेम है। ठीक है। अरे इसमें अच्छे वाले क्वेश्चंस तो थे ही नहीं, ऑर्थोगोनैलिटी वगैरह ये सारी चीजें, एक आधा ही क्वेश्चन है मुश्किल से। द इक्वेशन ऑफ द यूनिट सर्कल कोसेंट्रिक विद दिस थिंग। अरे तो इतनी तो ये चीज आएगी, रेडियस कितना है 1, तो c की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 4, 1 एंड सेंटर दिस। अरे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। इफ द सर्कल cuts the x-axis at -1, 0 and -a, 0, then a is, कैसे करेंगे, 2a is equals to √ g² minus c, राइट? ऐसे ही होता है ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो बच्चे इसको ऐसे बनाना है, x² + y² -16/3। g कितना है, 0 है, f कितना है, 0 है, c कितना है, -16/3 है, ठीक है। Yes, ma'am. आंसर आ जाएगा अब। चलो 59th देखो, tangents are drawn to the circle x² + y² is equals to 12 at the points where it is met by the circle this, then the point of intersection of these tangents is। tangents are drawn to the circle at the points where it is met by the circle। बच्चे सबसे पहले तो ये देखो, ये कैसे टच कर रहे हैं, C1 C2 देखो, R1 R2 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टेंजेंट्स इज, फिर क्या करना है, हमें क्या करना है, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। समझ में आई बात? मैम ये वाला नहीं होता, एक बार इसको सॉल्व ठीक है, करवा 59th भी करवा देते हैं, पूरे अच्छे तरीके से करवा देते हैं। 60th देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन at 1, -1 and cutting orthogonally the circle having the line segment 0, 3 and -2, -1 as diameters। ये करवाना है क्या? देखो बच्चे 60th क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, 59th क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, और कौन सा था हमारा, और 50th है ना। इसके Yes, अलावा तो कुछ नहीं था। जो भी बच्चे लेट आए हैं देख लो, एक बार ये पहले वाला भी पेपर देख लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो मैम। पक्का? No, ma'am. अच्छा, सबके कैसे कैसे मार्क्स गए, कैसा कैसा गया, 3 क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सबका कैसा गया, मार्क्स कैसे थे बच्चे, कैसे गए मार्क्स? मैम सही थे। सही थे। और मैंने सबको बोला था आप सबको कि आप मेरे को वो भेजोगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट्स, भेजे क्यों नहीं? भेजा है मैम, हमने भेजा। मैम ले आई नहीं मैंने स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है बच्चे, नेक्स्ट टाइम से ना हमें ना सैटरडे को हमेशा क्लास रखेंगे, किसकी, एक्स्ट्रा क्लास, जो भी हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। चलो ये फ्राइडे को नहीं होगी क्लास एक्स्ट्रा बच्चे, फ्राइडे को मे भी हम ऐसे अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा लगा लें, बाकी ना सैटरडे को तो इसलिए कंपलसरी है। सैटरडे को ना कोई नॉर्मल क्लास नहीं होगी, जो हमारी क्लास होती है ना वो नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन होगा उस दिन, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास चाहिए होगी फ्राइडे को भी, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगी, ये ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल दिस
which passes through the origin such that the origin divides it in the ratio this thing. So this is your circle and this is the code. बताओ बोलो। यस मैम। इतनी बात सबको समझ में आती है बच्चे? अगर ये लाइन ओरिजिन से है सो ये दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx। यस मैम। ठीक है, अब बच्चे अगर ये y इज इक्वल्स टू mx है, मैंने मान लिया ये x1 y1 है, तो इस पॉइंट को बताओ इसको कैसे लिख सकती हूँ? 0 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x2 प्लस x1 बाय 5, राइट? ऐसे ही लिख सकती हूँ। तो x2 कितना आ जाएगा? माइनस x1 बाय 4 आ जाएगा ना, देख लो। तो ये क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? माइनस x1 बाय 4 कॉमा माइनस y1 बाय 4। बताओ यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। पक्का? नो मैम। अच्छा याद करो कोड ये अच्छा हाँ ये चीज हो गई। और इसका सेंटर क्या है? इसका 3/2 कॉमा -2 और इसका रेडियस कितना है बताओ? रेडियस बताओ बच्चे, रेडियस तो फाइंड कर दो। यस मैम कर रहे हैं। √17। √17। मैम सेंटर में +2 नहीं आएगा? सॉरी +2। हाँ जी, चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो बच्चे मुझे ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और मैंने कोड मानी है y इज इक्वल्स टू mx। अगर मैं यहां पर इसको पुट कर दूं, क्या कर दूं? पुट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिल जाएगा x² प्लस m² x² माइनस 3x माइनस 4mx माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया? x² इंटू 1 प्लस m² प्लस x इंटू -3 माइनस 4m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देख लो, ठीक है। तो बच्चे ये जो x1 और x2 है ये क्या है? ये इसी की तो रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ गया? m1 प्लस m2 कितना आ गया? सॉरी x1 प्लस x2 कितना आ गया? ये आ गया मेरा 3 प्लस 4m बाय 1 प्लस m²। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? माइनस b बाय a होता है ना। एंड x1 इंटू x2 क्या आ गया बच्चे? बोलो। दिस इज योर -4 बाय 1 प्लस m²। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पर मुझे पता है x2 इज इक्वल्स टू योर -x1 बाय 4। इतनी बात समझ में आती है? या फिर दोनों का प्लस मुझे पता है? देखो दो वेरिएबल्स ही तो हैं, बोलो। यहां पर क्या करो? वैल्यू पुट कर दो। सो यानी x1 इंटू -x1 बाय 4 इज इक्वल्स टू योर -4 बाय 1 प्लस m²। देख लो बच्चे, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो बच्चे यहां से x1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ m, यहां पर पुट कर दो तो m की आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। जल्दी से करो, यहीं पे ही कर लेते हैं। वेरिएबल क्या क्या है? m और x1 और x2 ही तो हैं। देखो x2 की वैल्यू मैंने यहां से लिख ली, सो m की टर्म्स में मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चे इसका आंसर है, एक बार चेक करो, x1² इज इक्वल्स टू योर 16 बाय 1 प्लस m² आ गया। ठीक है। सेम x1 प्लस x2 आपको पता है, x1 माइनस x1 बाय 4 आपको पता है, तो यानी आपको -3x1 बाय 4 पता है, तो वहां से आपकी m की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो इसका आंसर आपके पास आंसर की है बच्चे? इसका आंसर है y, एक तो आएगी m की वैल्यू आएगी -24/7, एक आएगी 0। तो 7y प्लस 24x इज इक्वल्स टू 0। बी इज द आंसर। ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन करना है इसके अलावा? के दो चीजें। ओके, 60th एंड 59th। पहले तो मुझे एक बात बताओ,
पहले 59th क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। बच्चे देखो यहां पर हमें बोला गया है, पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है? दिस इज द रेडिकल एक्सिस कॉन्सेप्ट। देखो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल at the points where it met by the circle, then the point of intersection of these tangent is. Tangents are drawn to the circle. ऐसा है, देख लो, समझ में आ रही है? तो बच्चे कौन सी है? ये तो रेडिकल एक्सिस की है ना, s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वही है ना, ठीक है। अब बच्चे मुझसे क्या पूछ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है। मतलब कौन सा पॉइंट पूछ रहा है? पी पॉइंट पूछ रहा है। कौन सा पॉइंट पूछ रहा है? पी पॉइंट पूछ रहा है। अब बताओ कैसे करेंगे बच्चे? जो मैंने मान लिया कि ये जो ए बी की इक्वेशन है, सेकेंड, पहले तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स पे बोल रहा है। हमारा कौन सा केस होता था ये वाला? ऐसे बताते हैं। ये दो सर्कल हैं जो कि हमें गिवन है, एंड ये हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं यहां से टेंजेंट बनाई है। ये बताओ, याद है ये रेडिकल एक्सिस होती थी जो कॉमन कॉर्ड होती थी? यस मैम। बोलो। हमें ये पॉइंट P फाइंड करना है। दिस इज योर A एंड दिस इज योर B, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बोला गया है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल, इस सर्कल पर बनाई जा रही है जहां पर ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों सर्कल्स क्या है, मीट करते हैं। हमें इन दोनों टेंजेंट्स का ऐसा बनेगा। बेसिकली है रेडिकल एक्सिस ही, पर बनेगी ऐसे, क्योंकि कॉमन कॉर्ड ही क्या होती है? रेडिकल एक्सिस होती है ना, जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ए बी की इक्वेशन क्या हो गई? दो टर्म्स में लिखो। ए बी की इक्वेशन एक आएगी s माइनस एस डैश इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको x1 y1 मान लूं तो ए बी क्या है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। कौन से सर्कल के लिए? इस वाले सर्कल के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 के लिए। बोलो। मैम कॉर्ड तो दोनों सर्कल के लिए बच्चे होंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो इस सर्कल के लिए होगी ना, क्योंकि दो टेंजेंट्स तो इस सर्कल पर डाली है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोला है, COC बोला है। ओके मैम। ठीक है। तो बच्चे दोनों क्या है? सेम है। अगर सेम है तो मैं x1 और y1 की वैल्यू फाइंड कर लूंगी कंपेयर करके। ऐसे वाले तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, करके दिखाना है। यस मैम। नो मैम कर लेंगे आप। चलो मैं करवा ही देती हूँ। बस पहले s माइनस एस डैश निकाल लो जल्दी से, कितना होगा यहीं पे निकाल लेते हैं। बताओ s माइनस एस डैश कितना होगा? This will be your 5x minus 3y plus 2 minus 12 is equals to 0. This will be your 5x minus 3y minus 10 is equals to 0. देखो समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। सो यहां से इसकी इक्वेशन आ गई 5x minus 3y minus 10 is equals to 0. ये मैंने अगर x1 y1 माना है, सो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x1x plus y1y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। और दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी x1 by 5 मस्ट बी इक्वल्स टू योर y1 by minus 3 मस्ट बी इक्वल्स टू योर minus 12 by minus 10। तो देखें क्या आ गया? सो x1 विल बी योर -6। देख लो। यस मैम। सॉरी +6। यस मैम +6 आएगा कट। बोलो। यस मैम। है ना? y1 क्या आ जाएगा? -6 into 3 that is your -18 by 5. 6, -18 by 5. C is the answer. ओके मैम। ओके मैम। समझ में आया? ठीक है। मैम। तो ये रेडिकल एक्सिस वाला ही केस था, बट यहाँ पर क्या है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे थे। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन दिस एट दिस। सबसे पहले तो बना लो। सो दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज योर 1, -1. 2x plus 3y plus 1 is equals to 0. And cutting orthogonally the circle having the line segment joining this as a diameter. So यानी ये जो है दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है? ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 0,3 एंड दिस विल बी योर -2, -1। बताओ बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस मैम।
ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे R2 निकाल लो, दिस इज योर R2, ये तो हम निकाल ही सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा -1 कॉमा कितना हो गया ये -1 कॉमा अरे बोलो 1। देखो सेंटर आ गया, बोलो हेलो ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मैम जी। आपकी वॉइस नहीं R2 आ कितना रही। आया, R2 बताओ जल्दी से कितना आया। हम्म, √1 प्लस दैट विल बी योर √5। ठीक है। अब मैंने इसको मान लिया a कॉमा b, या फिर -g कॉमा -f मान लो। ठीक है, क्या कंडीशन में होती है 2 इंटू g1 g2 प्लस f1 इंटू f2 मस्ट बी इक्वल्स टू योर c1 प्लस c2। देख लो, या फिर c1 c2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर r1 प्लस r2, यही होता है ना बच्चे, बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। वहां से इक्वेशन आ जाएगी, बोलो। यस ठीक मैम। है, क्लियर है बच्चे। और इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये इसका लाइन का देने का क्या मतलब है, सोचो बच्चे। लेट से कि किसी ने ना ऐसा सर्कल मान लिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं जैसे ही x1 कॉमा y1 को मान लूंगी कितना 1 कॉमा -1, तो t इज इक्वल्स टू 0 से वो लिखूंगी, इक्वेशन लिखूंगी। सो दिस विल बी योर x माइनस y, सो प्लस g1 इंटू x प्लस 1 प्लस f1 इंटू y माइनस 1 प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। देख लो, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे g1 f1 Yes, ma'am. और c1 की एक इक्वेशन मिल गई, और दूसरी कहां से मिली है, ऑर्थोगोनैलिटी से मिल गई। बताओ क्लियर हो गया, अब हो जाएगा ये फाइन। ओके, Yes, ma'am, तो हो बच्चे जाएगा। ये था हमारा टेस्ट, जो कि हमने अगर कल दिया था तो हमें समझ में आना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा इजी था। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना अब तो। नो मैम। तो बच्चे No, ma'am. आज का जो है, एक सेकंड मैं ना रिकॉर्डिंग खत्म करके ना इसको टेस्ट वाली रिकॉर्डिंग अलग ही डाल दूंगी, एक सेकंड रुको।